जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 के इंग्लिश प्रोज का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, द लास्ट लेसन, जिसमें हम लोग शॉर्ट आंसर देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, या इससे पहले पूछे गए हैं या तो उनके पूछे जाने की संभावना है। ऐसे प्रश्नों को लिया गया है, 40 शब्दों वाले प्रश्नों को। तो आप लोग क्लास को अंत तक ज़रूर देखिए। साथ ही साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, इस क्लास को लाइक कर दीजिए और इसे अपने मित्रों के पास में अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न है बच्चों, व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड क्या था, हाउ वाज इट इम्पोर्टेंट, ये कैसे महत्वपूर्ण था। तो द बुलेटिन बोर्ड एट द टाउन हॉल डिस्प्लेड ऑल ऑफिशियल न्यूज़। टाउन हॉल में स्थित बुलेटिन बोर्ड सभी प्रकार के आधिकारिक समाचारों को दिखाता था। इट वाज इम्पॉर्टेंट, ये महत्वपूर्ण था, बिकॉज क्योंकि ऑल बैड न्यूज़ लाइक लॉस्ट बैटल्स एंड अदर्स फ्रॉम बर्लिन केम फ्रॉम देयर। क्योंकि सभी बुरी खबरें जैसे कि युद्धों का हारना और आदेश जो बर्लिन से आदेश आते थे वह वहीं से आते थे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, व्हाट डिड एम हैमेल से। एम हैमेल ने क्या कहा व्हेन फ्रेंच रीच्ड टू द स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा। तो एम हैमेल काइंडली टोल्ड फ्रेंच, एम हैमेल ने फ्रेंच को बहुत दयालुता पूर्वक बताया, गो टू योर प्लेस क्वाइकली माई लिटिल फ्रेंच, मेरे छोटे फ्रेंच शीघ्रता से अपनी सीट पर जाओ। वी वीआर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही क्लास को शुरू कर रहे थे। और विशेष बात, ही वॉज नॉट एंग्री, वह नाराज नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, व्हाट डिड एम हैमेल स्पीक फर्स्ट इन द क्लास दैट डे अबाउट द लास्ट लेसन। उस दिन एम हैमेल ने लास्ट लेसन यानी अंतिम पाठ के बारे में सबसे पहले क्या बोला था। तो एम हैमेल ने कहा, इट वाज द दियर लास्ट फ्रेंच लेसन, कि ये उनका अंतिम फ्रांसीसी पाठ था। बर्लिन हैड ऑर्डर्ड, बर्लिन ने आदेश दिया था, दैट ओनली जर्मन बी टॉट इन अल्सास एंड लोरेन स्कूल, की अल्सास और लोरेन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, व्हाट डिड फ्रेंच थिंक आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन। अंतिम पाठ को सुनने के बारे में फ्रेंच ने क्या सोचा। तो भैया फ्रेंच वाज शॉक्ड, फ्रेंच आश्चर्यचकित था, एंड रिग्रेटेड और पछताया, वेस्टिंग टाइम समय बर्बाद करने पर। फ्रेंच आश्चर्यचकित था और समय बर्बाद करने पर वो पछता रहा था। He felt sorry for not learning French, वह फ्रांसीसी न सीखने के कारण दुखी था। And his books suddenly seemed like old friends, और उसकी किताबें अचानक पुराने मित्र के समान प्रतीत होती थी। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, डिड फ्रेंच रिसाइट द पार्टिसिपल्स, क्या फ्रेंच ने पार्टिसिपल दोहराया या सुनाया। तो नो, नहीं, फ्रेंच कुड नॉट रिसाइट द पार्टिसिपल्स, फ्रेंच पार्टिसिपल नहीं दोहरा सका। He got mixed up on the first words, वह पहले ही शब्द पर उलझ गया, and stood there embarrassed, और वहीं पर शर्मिंदा होकर के सिर नीचे करके, ashamed मतलब शर्मिंदा होकर के वहीं खड़ा हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, whom did M. Hamel blame for the ignorance in study and why, मतलब एम हैमेल ने शिक्षा यानी अध्ययन के उपेक्षा पर किसे दोषारोपण किया और क्यों किया। तो हैमेल ब्लेम्ड पेरेंट्स, हैमेल ने माता पिता पर दोषारोपण किया, हिमसेल्फ अपने आप पर किया, एंड द स्टूडेंट्स और छात्रों पर किया। पेरेंट्स सेंट चिल्ड्रेन टू वर्क, माता पिता बच्चों को कार्य पर भेज देते थे। ही गेव हॉलीडेज, वह छुट्टी दे देते थे, एंड स्टूडेंट्स पोस्टपोन लर्निंग, और छात्र सीखना अगले दिन के लिए टाल देते थे। अथवा ही ब्लेम्ड पेरेंट्स हिमसेल्फ एंड फ्रेंच फॉर नॉट लर्निंग फ्रेंच सीरियसली,
देखिए एक लाइन में हो जाएगा, लेकिन ये 40 शब्दों का क्राइटेरिया नहीं पूरा होगा। मैंने शॉर्ट में भी दे दिया, वेरी शॉर्ट में, तो ये आपका 40 वर्ड्स का क्राइटेरिया यहाँ पर पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए ऊपर वाला ज़्यादा बेटर है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कह रहा है बच्चों, व्हाट डिड एम हैमेल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंस। एम हैमेल ने भाषा और इसके महत्व के बारे में क्या कहा। तो एम हैमेल कॉल्ड फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल, क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल लैंग्वेज। एम हैमेल ने फ्रेंच भाषा को, फ्रांसीसी भाषा को सबसे सुंदर, सबसे स्पष्ट और सबसे तार्किक भाषा कहा है। ही सेड टू गार्ड इट, उन्होंने इसकी सुरक्षा करने के लिए कहा, बिकॉज इट इज़ ए की टू प्रिजन, क्योंकि यह जेल की एक चाबी है। अथवा ऐसा भी इसका भी हल कर सकते हैं, ही सेड फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, उन्होंने कहा कि फ्रांसीसी भाषा सबसे सुंदर भाषा है थी। एंड इंस्लेव्ड पीपुल मस्ट होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, और जो गुलाम लोग होते हैं उन्हें अपनी भाषा पर पूरी तरीके से पकड़ बनाए रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, व्हाट डिड फ्रेंच थिंक अबाउट द पीजन्स एंड व्हाई। फ्रेंच ने कबूतरों के बारे में क्या सोचा और क्यों सोचा। तो फ्रेंच आश्चर्यचकित करता था, इफ द जर्मन्स वुड मेक पिजन सिंग इन जर्मन टू, कि क्या जर्मनी के निवासी कबूतरों को भी जर्मन भाषा बुलवाएंगे। ही थॉट दिस, उसने ऐसा सोचा, बिकॉज इवन पिजन्स वेयर नॉट फ्री, क्योंकि अब कबूतर भी स्वतंत्र नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कह रहा है, व्हाट डिड एम हैमेल ऑब्जर्व देयर एट लास्ट। एम हैमेल ने वहाँ पर अंत में क्या निरीक्षण किया। एट लास्ट यानी अंत में। एम हैमेल स्टूड पेल, एम हैमेल पीले यानी उदास खड़े हो गए। अनेबल टू स्पीक, बोलने में असमर्थ थे। ही रोट, उन्होंने लिखा। वाइव ला फ्रांस, मतलब फ्रांस जिंदाबाद। ऑन द ब्लैक बोर्ड पर, श्यामपट पर लिखा। एंड डिसमिस्ड क्लास विद ए गेस्चर, और एक इशारे से क्लास को समाप्त कर दिया। सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों के पास अधिक से अधिक शेयर भी करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, व्हाट हैपेंड व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। जब चर्च की घड़ी ने 12 बजाया तो क्या हुआ। व्हेन द क्लॉक स्ट्रक 12, जब चर्च की घड़ी ने 12 बजाया। द ट्रम्पेट्स ऑफ पर्सियन सोल्जर साउंडेड, तो पर्सिया के सैनिकों की तुरही बजी। एम हैमेल स्टूड अप, चोक्ड, एम हैमेल खड़े हो गए, अवरुद्ध हुए। एंड कुड नॉट फिनिश स्पीकिंग, और अपनी भाषा को पूरा नहीं कर पाए। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है, इन द लास्ट लेसन, अंतिम पाठ में, नेम द कंट्रीज हु वेयर फाइटिंग, उन देशों का नाम बताओ जो लड़ रहे थे। एंड डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड, और बुलेटिन बोर्ड के विषय वस्तुओं का वर्णन करो। तो फ्रांस एंड जर्मनी वेयर फाइटिंग, फ्रांस और जर्मनी लड़ रहे थे। द बुलेटिन बोर्ड कैरीड न्यूज़ ऑफ लॉस्ट बैटल्स, ड्राफ्ट एंड ऑर्डर्स फ्रॉम बर्लिन, मतलब जो बुलेटिन बोर्ड था वो युद्धों का हारना, संदेश और बर्लिन के आदेशों को लाता था। इंक्लूडिंग द ऑर्डर टू टीच ओनली जर्मन, मतलब केवल जर्मन पढ़ाने के आदेश को भी इसमें सम्मिलित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, अकॉर्डिंग टू एम हैमेल, इन व्हाट वे डज द मदर टंग सर्व इवन द इंस्लेव्ड पीपुल। एम हैमेल के अनुसार किस प्रकार से मातृभाषा गुलाम लोगों की भी मदद करती है, सेवा करती है। एम हैमेल ने कहा, मदर टंग इज़ द की टू प्रिजन, कि मदर टंग मातृभाषा जो है ये क्या है, तो ये जेल की चाबी है। इफ़ पीपुल होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, यदि लोग अपनी भाषा को मजबूती से पकड़े रहें, दे हैव द की टू फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, तो उनके पास गुलामी से आज़ादी की चाबी होती है। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर कह रहा है, व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल ऑन दैट फेटफुल डे। उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन पर फ्रेंच से कौन सी चीज़ की तैयारी करने की आशा की गई थी।
तो फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद पार्टिसिपल्स, फ्रेंच को पार्टिसिपल की तैयारी करने की आशा की गई थी। एम हैमेल हैड सेड, एम हैमेल ने कहा था, ही वुड क्वेश्चन देम ऑन पार्टिसिपल्स दैट डे, कि वह उनसे उस दिन पार्टिसिपल पर प्रश्न पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर कह रहा है, व्हाट डिड एम हैमेल राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड, एम हैमेल ने ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखा। विद ए पीस ऑफ चाक, मतलब चाक के एक टुकड़े से एम हैमेल ने उस पर क्या लिखा था। तो भैया एम हैमेल रोट वाइब्ला फ्रांस, एम हैमेल ने लिखा कि फ्रांस जिंदाबाद ऑन द ब्लैक बोर्ड, उस ब्लैक बोर्ड पर। ही रोट इट एज लार्ज एज ही कुड, उन्होंने इसे इतना बड़े बड़े शब्दों में लिखा जितना कि वह लिख सकते थे। देन लीन्ड अगेंस्ट द वॉल, फिर वह दीवार की ओर झुक गए थे। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर कह रहा है, व्हाट डिड मिस्टर हैमेल टीच द बॉयज एट स्कूल, स्कूल में मिस्टर हैमेल लड़कों को क्या पढ़ाते थे। तो मिस्टर हैमेल टॉट फ्रेंच लैंग्वेज, ग्रामर एंड राइटिंग, मिस्टर हैमेल फ्रांसीसी भाषा, व्याकरण और लेखन का पाठ पढ़ाते थे। ऑन द लास्ट डे, अंतिम दिन, ही टॉट ए ग्रामर लेसन एंड राइटिंग लेसन, अंतिम दिन पर उन्होंने ग्रामर का एक पाठ पढ़ाया, व्याकरण का एक पाठ पढ़ाया और लेखन का एक पाठ पढ़ाया। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, व्हाट मेड द राइटर टू फॉरगेट ऑल अबाउट एम हैमेल्स रूलर, लेखक को एम हैमेल के उस छड़ी के बारे में किसने भुला दिया या किस बात ने भुला दिया। तो द थॉट दैट इट वाज द लास्ट फ्रेंच लेसन, ये विचार ही कि ये अंतिम फ्रांसीसी पाठ था। मेड फ्रेंच फॉरगॉट एम हैमेल्स रूलर एंड क्रैंकीनेस, एम हैमेल की छड़ी और उनके सनकीपन को भुला दिया था। ही अंडरस्टूड हिज सैडनेस एंड पैट्रियोटिज्म, वह अपने दुख और देशभक्ति को समझ चुका था। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर कह रहा है, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन काज इन स्कूल दैट डे, उस दिन स्कूल में बर्लिन के आदेश से क्या परिवर्तन हुआ। तो द स्कूल वॉज क्वाइट, स्कूल शांत था। एम हैमेल वोर हिज स्पेशल ड्रेस, एम हैमेल ने अपनी विशेष कपड़ा पहना हुआ था। विलेजर सेट इन क्लास, गांववासी कक्षा में बैठे हुए थे। एंड एवरीवन वाज सैड, और प्रत्येक व्यक्ति दुखी था। इट वाज द लास्ट फ्रेंच लेसन, ये अंतिम फ्रांसीसी पाठ था। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, व्हाट डिड मिस्टर हैमेल से व्हेन फ्रेंच एंटर्ड द क्लासरूम, मिस्टर हैमेल ने क्या कहा जब फ्रेंच कक्षा में प्रवेश किए। तो एम हैमेल वेरी काइंडली सेड, एम हैमेल ने बहुत दयालुता पूर्वक कहा, गो टू योर प्लेस क्वाइकली, अपने स्थान पर शीघ्रता से जाओ। लिटिल फ्रेंच मतलब छोटे फ्रेंच। वी वीआर बिगनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही क्लास शुरू कर रहे थे। ही डिड नॉट स्कॉल्ड हिम, उन्होंने उसे नहीं डांटा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, व्हाट वेयर द स्टेट्स ऑफ अफेयर्स इन फ्रांस ड्यूरिंग द पीरियड एज डिस्क्राइब्ड इन द लास्ट लेसन, लास्ट लेसन के पाठ में जैसा कि वर्णित किया गया, वे राज्य कौन कौन से थे जिस उस समय फ्रांस में जिससे फ्रांस प्रभावित था। तो भैया फ्रांस है लास्ट प्रूसिया, मतलब फ्रांस पर्सिया को हार चुका था। अल्सास एंड लोरेन वेयर कैप्चर्ड बाय जर्मन्स, अल्सास और लोरेन जर्मनियों के द्वारा अधिकृत कर लिया गया था। फ्रेंच वाज बैंड इन स्कूल्स, स्कूलों में फ्रांसीसी भाषा को प्रतिबंधित कर दिया गया था। एंड जर्मन वाज इम्पोज्ड, और जर्मन को लागू किया गया था, थोपा गया था। इस प्रकार से जितने भी प्रश्न आपके बनने वाले हैं वह सभी प्रश्नों को यहाँ पर लिया गया है। ऐसे ही समस्त क्लासेस को पाने के लिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए और इसे अपने मित्रों के पास में अधिक से अधिक शेयर भी करते रहिए। कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी, और अगर कोई टॉपिक आप लोगों को विशेष रूप से पढ़ना है तो उसके बारे में भी बताइए।
मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।